हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए पचिंको का एपिसोड 2 कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हांसू की एंट्री होती है। उसके बाद हमें ये सीन दिखाया जाता है कि सुंजा बोट में जाते हुए दिखाई देती है, जहां दो पैसेंजर आपस में बात करते हैं कि जो हमारे नए फिश ब्रोकर आए हैं उनका नाम को हांसू है। बहुत ही खतरनाक आदमी है और वो जापान में एक पावरफुल आदमी के लिए काम करते हैं। मिस्टर हांसू अच्छे के साथ अच्छे हैं, मगर उन्हें बेवकूफ़ लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वहाँ बैठी एक लड़की कहती है कि मिस्टर हांसू के घर जो खाना बनाती है उसने मुझे बताया है कि वो एक ही बार शर्ट पहनते हैं और वो उसे अगले दिन फेंक देते हैं। सुन जब बोट में बैठी सारी बातें सुन रही होती है, जब वो बोट से बाहर आती है तो उसे हांसू एक मछुआरे को डांटते हुए दिखाई देता है। वो मछुआरा हांसू के लिए ही काम करता है। यहाँ सुंजा को रियलाइज होता है कि उसने जो भी हांसू के बारे में सुना है सच ही सुना है। अगले दिन सुंजा हमें उसी मछुआरे से फ़िश लेते दिखाई देती है कि वहाँ हांसू एक बार फिर से आ जाता है और वो उस मछुआरे को डांटने लगता है कि यहाँ सुंजा हांसू से कहती है कि इसमें उसकी गलती नहीं है। हांसू सुंजा को जाने के लिए कहता है। फिर हमें सुंजा का घर दिखाया जाता है, जहाँ सुंजा के माँ के अलावा बोकी और उसकी छोटी बहन रहती है। ये दोनों बहनें अनाथ होने की वजह से सुंजा और उसके माँ के साथ रहती थी। फिर हमें 1989 का सीन दिखाते हैं, जहां सोलोमन ओसाका से टोक्यो जाता है मिस्टर आबे की बेटी की शादी में। मिस्टर आबे जापान के सबसे अच्छे बिल्डर और डेवलपर माने जाते हैं। इस वेडिंग में सभी बड़े लोग आए हुए होते हैं, जिसमें से जापान के फाइनेंस मिनिस्टर भी दिखाई देते हैं। सोलोमन को अपना पुराना दोस्त भी इस वेडिंग में मिलता है। फिर सोलोमन अपनी कोवर्कर नाओमी से मिलता है। नाओमी ने भी यूएस में पढ़ाई की थी। यहाँ दोनों अमेरिकन लाइफ का एक्सपीरियंस एक दूसरे से शेयर करते हैं कि तभी वहाँ मिस्टर आबे मिलने के लिए आ जाते हैं। जब टॉम मिस्टर आबे को सोलोमन से इंट्रोड्यूस कराते हैं तो आबे यहाँ सोलोमन से पूछते हैं कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है। सोलोमन यहाँ पर घबराकर अपना ब्लड ग्रुप ओ बताते हैं। मिस्टर आबे यहाँ सबको पार्टी एंजॉय करने के लिए कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मगर यहाँ टॉम को ये समझ नहीं आता है कि मिस्टर आबे ने ऐसा सवाल सोलोमन से क्यों किया है। टॉम सोलोमन से इस बारे में पूछता है तो सोलोमन टॉम को बताता है कि पुराने समय में कोरिया में जापान का राज हुआ करता था और उसी के चलते पुराने लोगों में आज भी मतभेद है। मुझे कोरियन देखकर मिस्टर आबे का इशारा ये था कि मैं उनकी इस डील के लिए कितना वफादार और अच्छा साबित होऊंगा, इसीलिए उन्होंने मुझसे इस तरह का सवाल पूछा है। फिर हमें सुंजा दिखाई देती है, जो अपनी सिस्टर इन लॉ क्यूही की देखभाल करते दिखाई देती है। क्यूही अपने ओल्ड एज में चल रही थी और उसे दवाई लेना पसंद नहीं है। क्यूही यहाँ सुंजा से कहती है कि तुम्हें सोलोमन को सब कुछ सच बता देना चाहिए, मगर व्यूअर्स को यहाँ दिखाया नहीं जाता है कि आखिर क्यूही किस सच के बारे में बात कर रही है। वो सुंजा से ये भी कहती है कि अगर तुम उस आदमी को चुनती तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी कुछ और ही होती। फिर हमें सोलोमन के पिता दिखाई देते हैं, जो न्यू पचिंको पार्लर खोलने के लिए लोन लेते हैं। इसके बाद सोलोमन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां टॉम सोलोमन को बताता है कि हान गुएमजा नाम की एक लेडी जो कि 1955 में कोरिया से जापान आई थी, उसने 4000 येन में मकान लिया था। टॉम बताता है कि कंपनी के लिए वो ज़मीन बहुत इम्पोर्टेंट है और मिस्टर आबे के साथ मिलकर कंपनी वहाँ कुछ बनाना चाहती है, मगर हान गुएमजा उस जगह को बेचने के लिए तैयार ही नहीं है। टॉम कहता है कि कंपनी ने उस ज़मीन के लिए अपनी आखिरी कीमत 1 बिलियन रखी है। तुम्हें उससे मिलना है और उसे इस डील के लिए तैयार करना है। टॉम सोलोमन को हान गुएमजा के घर लेके जाता है, जहां सोलोमन घर में अकेला ही जाता है और उसे गिफ्ट देता है। फिर वो उसे इस ज़मीन को ख़रीदने की बात करता है। सोलोमन को कोरियन भाषा में बात करते देख हान गुएमजा कहती है कि तुम्हें ये भाषा किसने सिखाई है। सोलोमन उसे बताता है कि उसके माँ के गुजरने के बाद उसके पिता काम के सिलसिले में बाहर रहते थे और उसकी दादी ने ही उसका पालन पोषण किया है और उन्होंने ही ये भाषा उसे सिखाई है। सोलोमन कहता है कि मेरी दादी कोरियन है। हान गुएमजा कहती है कि तुम्हारी दादी ने बहुत तकलीफ सही होंगी। सोलोमन कहता है कि मेरी दादी ने अपने दौर में इतना काम किया है कि उनके हाथ में छाले आ गए थे। हान गुएमजा कहती है कि उस दौरान सभी परिवार ने बहुत तकलीफ सही है। सोलोमन उसे पुरानी बात भूलने के लिए कहता है और अपने बच्चों के लिए ये ज़मीन बेचने के लिए कहता है, मगर हान गुएमजा 1 बिलियन में भी ये ज़मीन बेचने को तैयार नहीं होती है और वो सोलोमन को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है।
फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुंजा फ़िश मार्केट में दिखाई देती है। वहाँ पर एक लेडी उसे पिलाती है और वो उसे बड़ी सी मछली गिफ्ट करती है। वो कहती है कि जो हमारे नए फ़िश ब्रोकर आए हैं उन्होंने ये मछली तुम्हें गिफ्ट की है। ऐसे में सुंजा कहती है कि मैं उस आदमी को जानती नहीं हूँ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है और मैं ना ही ये गिफ्ट लेने वाली हूँ। ये कह के सुंजा वहाँ से चले जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब शाम को सुंजा अपने घर लौटती है तो कुछ जापानी लड़के सुंजा को छेड़ने लगते हैं। वो उसका सारा सामान नीचे फेंक देते हैं और उसे घसीटते हुए एक कमरे में लेके जाते हैं कि तभी उस कमरे में हांसू आ जाता है और वो उन जापानी लड़कों से सुंजा को बचा लेता है। हांसू सुंजा से कहता है कि मैं इन लड़कों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक तुम इन्हें माफ़ नहीं कर दूंगी। ऐसे में वो लड़के सुंजा के पैरों में पड़ जाते हैं और उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। फिर सुंजा उन्हें जाने के लिए कह देती है। इसके बाद हांसू सुंजा को छोड़ने के लिए बोट में भी आता है। सुंजा हांसू की शर्ट देखती है और हांसू से कहती है कि कल तुम नदी किनारे आना, मैं तुम्हारी इस शर्ट को धो दूंगी। इसके बाद सुंजा बोट से उतरती है और हांसू उसे देखने लगता है और सुंजा भी उसे देखने लगती है और यहाँ से दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि सुंजा अगले दिन कपड़े धोते हुए दिखाई देती है जहाँ हांसू भी बैठा हुआ होता है। वो सुंजा से पूछता है कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो। सुंजा यहाँ कहती है कि उसने पढ़ाई नहीं की है, कि उसके पिता चाहते थे कि पढ़ाई करे लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो पढ़ाई करे। इसके बाद हांसू से कहता है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए और यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। सुंजा यहाँ कहती है कि मैं गरीब हूँ तो तुम इस तरीके की बात मुझसे कर रहे हो। हांसू यहाँ सुंजा को समझाता है कि एक समय पे वो इस सुंजा से भी ज़्यादा गरीब था। वो फिर बताता है कि जब 14 बरस की उम्र में ही हांसू ने अपने पिता के साथ में कोरिया देश छोड़ दिया था और वो जापान चले गए थे। जब वो जापान गए थे तो उनके पास वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन अब वो आज जब लौटा है तो उसके पास में सब कुछ है। हांसू यहाँ सुंजा से कहता है कि ये ज़मीन भले ही हमारी है लेकिन हमारा कुछ अपने सपने हैं जिनके लिए हमें जीना चाहिए। हांसू यहाँ सुंजा से कहता है कि वो इस जगह पर रोज़ आना चाहता है। ऐसे में सुंजा उसे इस बात के लिए इजाज़त दे देती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ सुंजा फिर से क्यूही की देखभाल करते हुए दिखाई देती है। आगे की स्टोरी मैं आपको अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।